नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा जो सावन पूर्णिमा तिथि को लगेगा। इस ग्रहण को लेकर आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जानी मानी ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा जी। मैम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो कब लगेगा, उसका समय क्या होगा, तो मैं चाहूँगी आप हमारी जनता को बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की तो इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है 2026 को, और ये गुरुवार शुक्रवार की इस टाइम पे पीरियड रहने वाला है। और 28 अगस्त को हम कह सकते हैं जो ग्रहण लगने जा रहा है मॉर्निंग में लगने जा रहा है, सुबह लगने जा रहा है, तो जिसकी वजह से आप देखिए कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 3 मार्च को था, तो जो जा चुका है, और ये जो है चंद्र ग्रहण ये आखिरी चंद्र ग्रहण है साल का 2026 का। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है और ये भारत में प्रॉपर पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पर बहुत हद तक बहुत चीज़ों के नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपके मन में बहुत सारे वहम आ रहे होंगे, क्या मुझे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं इस ग्रहण की अवधि की बात करूं तो देखिए, ये जो ग्रहण है सुबह 8 बजे से शुरू होकर 8:04 से शुरू होकर 11:22 तक ये ग्रहण रहने वाला है। और ये जो ग्रहण है मुख्य रूप से यूरोप के देशों में दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका की, अफ्रीका की और दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ पर ये जो ग्रहण है दिखाई देगा। अटलांटिका में दिखाई देगा, तो जितने भी महासागर से वहाँ पे ये दिखाई देगा। तो आप इस चंद्र ग्रहण को अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में दिखाई नहीं देगा। तो मैम, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो कब से लगेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस ग्रहण में सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। उस समय किसी भी जुड़े धार्मिक कार्य या नियम बहुत ज़्यादा लागू नहीं होंगे। तो मैम, मैं अगर आपसे आगे पूछूं कि हमें इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर हम चंद्र ग्रहण के दौरान की बात करूँ, टाइम पीरियड की बात करूँ, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी मान्यताएं हैं कि आप अपने मन को शांत रखें सबसे पहले, और बहुत पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, और लड़ाई झगड़े से बचें। जितना हो सकता है भगवान का नाम लें, जितना हो सकता है अपने इष्ट का जाप करें, अपने महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुल देवी देवता, इष्ट देवता का जाप करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे मन की स्थिरता मिलती है। हम चंद्र के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अगर किसी की दशा चल रही है, वो चंद्रमा से परेशान है किसी भी रूप से, तो वो इन सब मंत्रों का जाप करेगा तो डेफिनेटली उसके मन में शांति आएगी। तो मैम, अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो इस वाले चंद्र ग्रहण में क्या संयोग बन रहे हैं? देखिए, जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं 28 अगस्त को जो लगने जा रहा है, इस टाइम पे आप सोचिए ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, और रक्षाबंधन का त्यौहार भी इस दिन मनाएंगे। पूर्णिमा की तिथि है, शनि का कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति, और आप कह सकते हैं राहु के नक्षत्र का एक अत्यंत दुर्लभ और एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से एक बहुत बड़ा संयोग होने जा रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ तो ग्रहण का बहुत ही महत्व होता है। और जब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, तो वो हमारे मन पर बहुत हद तक प्रभाव डालता है, क्योंकि मन और मस्तिष्क में हमारे बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी ग्रहण के टाइम पे, और ग्रहण के बाद भी कई दिनों तक आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका मन अशांत रह सकता है। तो कोशिश ये करें, जितना आप भगवत नाम लेंगे, जितना आप अपने इष्ट को याद करेंगे, उतना ही ये जो ग्रहण है आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को कम मिलेंगे। तो मैम, अगर ग्रहण खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए?
देखिए ग्रहण ख़त्म होने के बाद अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ग्रहण ख़त्म होता है तो आप अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करें, जी। आप अपने घर को शुद्ध करें, आप स्नान ज़रूर करें, आप दान ज़रूर करें जी। और जितना आप दान करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। और ग्रहण ख़त्म होने के बाद जितना भी हो सके आप अच्छे कार्य करें, घर के अंदर जितना भी हो सकता है पॉजिटिविटी लेकर आए, अपने मंदिर को अच्छे से धोएं, आप पूजा पाठ जो भी आप करना चाहते हैं आप ज़रूर जी। करें। और जो भी दान आप करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे दान पूछेंगे तो जितना भी हो सकता है आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहते हैं ज़रूर दान करें। और अपने घर में गंगा जल डालकर आप खुद भी नहाएं और गंगा जल डालकर ही पूरे घर में आप छिड़काव भी ज़रूर करें। मैम काफ़ी बार माना जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, तो वो कैसे बचे इन सब चीज़ों से? देखिए अगर आप मुझसे बात करें जी। प्रेग्नेंट हैं जो फीमेल्स, देखिए सबसे पहले तो ये ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा। जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे सावधानी, देखिए भारत में नहीं पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण ही नहीं है, तो ग्रहण तो है लेकिन अगर आप सावधानी लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कोशिश करें इस टाइम पे आप कटिंग ना करें, कुछ खाएं ना, और जितना हो सकता है भगवान का नाम लें, लेकिन बहुत ज़्यादा डर में ना फंसें। कि जैसे बहुत ज़्यादा फीमेल्स के कई बारी मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या हमें पाँव नहीं हिलाना, हमें चौकड़ी नहीं मारनी है। अगर आप चौकड़ी मारना चाहते हैं आप मार सकते हैं, आप लेटना चाहें आप लेट सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप करें। और आप चक्कर भी काट सकते हैं। तो जितना हो सकता है इस टाइम पे, बहुत ही छोटी सी अवधि के लिए ग्रहण है, तो कोशिश ये करें कि उस टाइम पे आप जितना हो सकता है भगवत नाम लें, आप भगवती को याद करें। जब हम माँ को याद करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही ठीक हो जाती है। मैम थैंक यू सो मच इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।